आज मैं मौजूद हूँ झारखंड के कद्दावर नेता, कांग्रेसी नेता खुर्शीद हसन रूमी, जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम करते रहे हैं और झारखंड राज्य हज कमेटी के भी सदस्य रहे हैं। आज मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव हुए, लेकिन आज जो चुनाव हुआ है वो तेलंगाना में चुनाव हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, दूसरी तरफ ओवैसी की जो पार्टी है MIM वो लड़ रही है और भाजपा है और दूसरी अदर पार्टियां हैं, लेकिन ये 3 पार्टियों के बीच में संघर्ष देखने को मिला है। मैं खुर्शीद हसन रूमी साहब से जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाने के दिशा में कदम बढ़ा चुकी है या फिर कांटे की टक्कर के बीच में फिर भाजपा का झंडा लहरेगा? तेलंगाना में आज चुनाव हुआ है। वोटर जिस तरह से घर से निकल कर आए हैं, वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आंधी चल रही है और उस आंधी का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है और वो वोटों में बदला है। वहां कांग्रेस की लड़ाई बीआरएस से है, बीआरएस से है और वहां 10-15 सालों से उसकी शासन चल रही है। वहां इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत तेजी से काम कर रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार बने। इसके लिए वहां लोगों ने मतदान किया है कि वहां बदलाव हो। और ओवैसी जैसे लोग जो भाजपा की बी टीम है, तेलंगाना पूरा स्टेट है, वहां सिर्फ 9 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और देश के दूसरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 50 और 100 सीट खड़ा करते हैं। इसकी वजह क्या है, बताएंगे ओवैसी साहब? एक बात आप पूछना चाहेंगे कि आप ओवैसी पर अटैक कर रहे हैं। मुसलमानों के मुद्दे को पूरे देश में अगर कोई उठा रहा है, अक़लियतों के मामले में, खासकर मुसलमानों के मामले में, दलितों के मामले में, तो हमको लगता है कि पूरे देश में वही एक ऐसा नेता है जिसने पूरे देश में मुसलमानों के सवाल को उठाने का काम किया हो। चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे मस्जिद का मंदिर का मामला हो, या जो भी मामले हुए हैं मुसलमानों से जुड़े हुए, उन सब मामलों पर बेबागी से अपनी बात रखी है और वो उठाने का काम किया है। तो कैसे आप मानते हैं कि भाजपा की वो बी टीम है? ऐसा है कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की बात कह के इस देश में कम्युनलाइज किया जाता है। हमारी आबादी पूरे देश में 15-16% के करीब है, दूसरी आबादी 84 और 85% के करीब है। सिर्फ मुसलमान की बात कह कर कम्युनलाइज करना और दूसरे को फायदा पहुंचाना, ओवैसी की एक्टिंग यही है। नहीं, हमको तो लगता है कि जिस तरह से तेलंगाना में ओवैसी की जनसभाओं में जैसी भीड़ उमड़ी है, हमको लगता है कि कांटे की टक्कर वो देने जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ओवैसी का प्रभाव सिर्फ हैदराबाद के शहर में है और वो बताया, जैसे कि मैंने पहले, कि सिर्फ पूरे तेलंगाना में 100 से ज्यादा सीट है और ये सिर्फ 9 सीट जो हैदराबाद के सटा हुआ इलाका है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर है, नगर निगम के अंदर है, वहीं अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और दूसरे को मदद करते हैं। अगर उनको, जैसे कि बिहार में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था, बंगाल में कैंडिडेट खड़ा किया था सिर्फ वोट काटने के लिए, तो हैदराबाद में तो वो पूरे जगह में अपने कैंडिडेट खड़ा करते और अपनी सरकार बनाते, तो मुसलमानों के शान बनते। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वो सिर्फ 9 सीट पे खड़ा करते हैं और दूसरे को मदद करते हैं और उसके बाद बोलेंगे कि हम मुसलमानों के बड़ी हितैषी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आजादी दी गई है, हम लोग इससे इत्तेफाक करते हैं कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ मुसलमान कह के कम्युनलाइज कर देना, हम यहां पर सर्वधर्म समभाव के साथ रहना चाहते हैं, हमको यहां सब लोगों से मिलजुल कर रहना है। हमको यही शिक्षा मौलाना आजाद ने दिया है, जिन्होंने मिक्स्ड कल्चर, मिश्रित संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान आजादी के दिनों में दिया है। और उन्होंने कहा था कि अगर हमको हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ना पड़ा तो हम इस देश के स्वराज को, मांग को ठुकरा देंगे। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि कम्युनलाइज न करें, हमको मिलजुल कर इस देश में रहना है और इस देश की तरक्की में हाथ बटाना है।
अभी देखिए देश में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारी विकास की बातें की हैं और हमको लगता है कि झारखंड और पूरे देश में, तेलंगाना में भी वो अपनी जनसभाओं में इन बातों को रखे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है पूरे देश में या प्रदेश में, तो हम झारखंड में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो चेहरा है, सही मानों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक चेहरा तो नजर आता है, लेकिन उसके पीछे हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस उनके बाद कोई संघर्ष कर पाती है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने देश की जनता से जो वादे किए, 15 लाख मिला क्या? 2 करोड़ नौकरी मिला क्या? गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ क्या? उन्होंने वादे किए, वो कम्युनिकेटर है, जोकर है। कम्युनिकेट करके लोगों को वर्गला के और कम्युनलाइज करके कि हिंदू और सिर्फ हिंदू का नारा देकर उन्होंने इस देश को गुमराह किया है। विकास के नाम पर कांग्रेस की योजनाओं का फीता काटा है। नहीं तो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जो वादे किए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबके खाते में 15 लाख आ जाएंगे, उन्हीं के गृह मंत्री बोला नहीं ये तो जुमला है। तो विकास अगर जुमला है तो उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है और अब माहौल बदल रहा है, देश के लोगों का मिजाज बदल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि खाली हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से 4 राज्यों में हुकूमत बनाएगी और इसके बाद जो 2024 का इलेक्शन आएगा, मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए, ये थे खुर्शीद हसन रूमी, इनसे और लंबी गुफ्तगू कर सकते थे लेकिन समय का अभाव है। इन्हीं बातों के साथ चलिए, आपने जो कहा है, मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर इस तरह के परिवर्तन हो और देश विकास के रास्ते पे आगे जाए। धन्यवाद।